आदिदेवम् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर बहुत सारे वैद्य लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भारती जी जुड़ी हैं, वैद्य शशि मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर हरिहर सर जुड़े हुए हैं। तो हम डॉक्टर भारती मैडम आपसे बात करना चाहेंगे। कृपया अनम्यूट करिए। आप कौन है, थोड़ा अपने बारे में बताइए। डॉक्टर भारती मैडम आप हैं, कुछ काम कर रही हैं। डॉक्टर हरिहर सर आप हैं, कुछ बोलेंगे नहीं तो तमाशा कैसे होगी। कुछ बोलिए आप लोग। शशि मैडम आप हैं, कुछ बताइए। कोई बोल ही नहीं रहा आज। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आती है आवाज। हाँ, आप कुछ बताइए। आपके वो पेशेंट कैसे हैं सब? सब अभी तो दोनों को फायदे ही है। आज जुड़ने वाले भी थे, मैंने लिंक तो भेज दिया है। अच्छा, तो मैं कुछ बात बताता हूँ, आप लोग सुनिए। जी। हाँ, हमारे पास ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। आजकल की संख्या बहुत बढ़ रही है, पीसीओडी बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। तो पीसीओडी में आयुर्वेद के दृष्टि से क्या सोचना चाहिए, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। पीसीओडी जो रहता है एक तरह का वो गांठ होता है जो अंडाशय या ओवरीज उसमें हो जाता है। कुंवारी लड़कियों को ये काफी मात्रा में होने लगा है। इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी बोल सकते हैं या पीसीओएस सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। सिंड्रोम में मतलब बहुत सारे व्याधियों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि मासिक धर्म जब आता है तो अगर आराम से रह रहे हैं और मतलब उस टाइम पे बाकी टाइम पे आराम से, और उस टाइम पे ही बहुत ज्यादा रजस्वला परिचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये हो जाता है और पीसीओडी। और उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से हो जाता है। मिथ्या आहार विहार यही कारण होता है। और खाना पीना जो है वो उल्टा पुल्टा खाना, जैसे वेग अवरोध करना, फास्ट फूड ज्यादा खाना, हैवी चीजें ज्यादा करना और मेहनत न करना, सैर न करना, योगासन न करना। तो ये पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा ये बढ़ रहा है। तो हमें उसमें पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, आहार विहार ये सब देखना चाहिए, तब बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। दूसरा है कि बीमारियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन हमारे जो ग्रंथों में चीजें बताई हैं वह हमेशा ही मतलब काम आती है कि संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्तन। चलिए आप लोग के कोई आदर्श नाम के कोई आए हैं? मुनमुन जी आपके पेशेंट है क्या? आदर्श जी। जी जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। ये जी आदर्श कौन है? मेरे ही पेशेंट है सर। उनके माता जी क्या का फॉलोअप के लिए आए हैं। जी क्या तकलीफ है?
जी सर। इनका सर ज्वाइंट में पेन रहता था, तो उसके लिए अभी दीपन पाचन करवा रहे हैं सर। तीसरा दिन, आज चौथा दिन है सर। अच्छा। तो हाँ। जी सर। हाँ, नमस्ते तो माता ये जी, कैसा फील हो रहा है आपको? अभी तो वही वो खाना वाना ले नहीं है, इसके लिए माथा थोड़ा सा भारी लगता है माता, और कमजोरी टाइप का लग रहा है। और भूख लग रहा है आपको? अब भूख तो लग रहा है, आप भी थोड़ा सा खिचड़ी लिए। जीभ दिखाइए, जीभ। जीभ, टंग दिखाइए। अच्छा। आपको अगर भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तो मूंग दाल और हाँ चावल का पतला खिचड़ी बना के खा लीजिए। हाँ, खिचड़ी ये भी खाए। अभी खा लिया आप? हम्म। हाँ। और मुनमुन जी, क्या मेडिसिन चल रहा है इनके लिए? सर इनको लवन भास्कर और आरोग्य वर्धिनी दे रहे हैं। हाँ। जी। और? और रात को एरंड तेल दे रहे हैं, शुंठी शुंठी के साथ। अच्छा, जी। ठीक है। आप यही देते रहिए, अगर भूख बर्दाश्त ना हो तो पतला हम्म। खिचड़ी, बाकी टाइम पे हाँ मूंग दाल। बोल हाँ बोले हैं कि अब भूख बर्दाश्त न हो तो पतला खिचड़ी, या नहीं तो ये लौकी का बोले सब्जी बना लीजिए, उसमें पानी डाल के सूप टाइप पे वो खा सकते हैं। हाँ, सही है। हाँ। अब तक ये यही सब लेते रहेंगे, रोटी जब तक आपका चावल नहीं तेज खाएंगे। तेज भूख नहीं लग रहा है तब तक, जब तक भूख नहीं, कम से कम 7 दिन तो करिए। भूख भूख तो लग ही रहा है। भूख लग रहा है तो अच्छी बात है। फिर बुनमुन जी, इनका शायद हो गया है, अब फिर मेन चिकित्सा शुरू कर दीजिए। जी सर, गूगल। उसके बाद मैंने गूगल कल पे भेजा है सर, उसको वो स्टार्ट कर सकते हैं। आज चौथा दिन है या तीसरा दिन है? चौथा दिन है। आज चौथा दिन आज है। 4 दिन हो गया। 4 दिन हुआ है। कल से 5वां दिन होगा। हाँ। कोई बात नहीं, तो आप अभी भूख लग रही है तो हमको तो भूख ही लगाना था ना। आप नॉर्मल खाना हम्म। खाइए, बाकी तो मुनमुन जी दवाई देंगे वो दे दीजिए। कोई तेल का मालिश करवा दीजिए। बस्ती हाँ अगर वो जो। तेल हाँ हो। महानारायण तेल के मालिश कर रहे थे, बोल रहे उसे आराम है। हाँ, जी। बस्ती भी दे सकते हैं। जी सर। ठीक है। हो गया सर कि इनका और 2-3 दिन और करवा ले इनका लंघन। इनको सहन हो रहा है क्या? बात का प्रकोप नहीं होना चाहिए, बोल रहे हैं कि तकलीफ हो रही है, तो फिर नहीं कराना चाहिए तकलीफ वाला चीज। ठीक है। ठीक है। लघु आहार कल, पे ही। ठीक है सर। जी। ठीक है, फिर बताइएगा। जी जी। ठीक है, आप कल से जो है ना, बहुत ज्यादा गुरु हम्म गरिष्ठ नहीं खाइएगा। जो सुपाच्य हो, जैसे खिचड़ी हो गया, सर चावल दाल वगैरह खा सकती हैं आप। हम्म। हाँ, अच्छा खाना खाइए। हाँ। अच्छा। बहुत रोटी पचने चावल में दाल ये सब। गुरु गरिष्ठ, हाँ वो नहीं लेना है। और बाकी रोटी जो तो लेना है ना। रोटी ले पचेगा? सकते हैं सर। रोटी पचेगा क्या अभी? स्टेप बाय स्टेप देना, पहले दाल चावल खाइए, फिर पचने दाल लगे। चावल खाइए, रोटी नहीं खाइएगा। रात को खिचड़ी ठीक खा लीजिए, दिन में दाल चावल। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है, ठीक। फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलिए, और किसी के पेशेंट है तो आइए। हरिहर सर, आपके उधर पेशेंट है क्या? मुनमुन, जी सर, नहीं। तो म्यूट वो रखिए। उसको लिंक तो दिया है, जुड़ेंगे तो बताएंगे सर। ठीक है। मुनमुन जी, आपके बाकी पेशेंट कैसे हैं? मैना जी वगैरह कैसे हैं घर में, सारे पेशेंट? सर मैना से बात नहीं हुआ है 2-3 दिन से, और कुछ दिनों से। और वो बाकी जो पेशेंट। बच्ची तकलीफ दे रही थी पढ़ने में, वो क्या बोली? कौन सर? फर्स्ट ईयर की कोई थी ना, श्रुति का, रितिका, क्या नाम था? सृष्टि सृष्टि। हाँ, सर वो, सृष्टि को क्या? हाँ वो तो बोली अभी गांव में है सर, वो आएगी तो। लेकिन आप बोली कि अब मैं पढ़ाई करूंगी, मैं पढ़ाई करूँ, मैं बोला इससे ग्रुप से जुड़ जाओ। तो बोल रही हाँ जुड़ूंगी जुड़ूंगी, जुड़ नहीं रही। मैंने वो भेज दिया है आपका नंबर वगैरह, बोले इस पे जो है 1,000 रुपया पेमेंट करके आप जुड़ सकती हो। अच्छा, आप चलिए, अभी हम श्वास रोग पे थोड़ा बात करते हैं। जी श्वास सर। जी रोग हाँ। जो रहता है, अस्थमा, यह चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 17 में बताया है। भैषज रत्नावली में श्वास रोग अधिकार में बताया है। चक्रपाणी जी ने भी श्वास चिकित्सा में बताया है। शारंगधर संहिता में भी श्वास
जो व्याधि के बारे में है, तो वहां पर भी ये रेफरेंस मिलता है। श्वास रोग जो है, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा जो है, यह क्या, अत्यंत कठिन और लंबे समय तक रहने वाला और लंबे समय में ही पैदा होने वाला, और ना तो आसानी से आता है ना आसानी से जाता है। इसमें एलोपैथी में देखा जाए तो इसको असाध्य बोला है कि नो क्योर। आप मेंटेन रख सकते हैं, उसमें ब्रोंकोडायलेटर देंगे, एथिलीन देंगे, साल्बुटामॉल देंगे, बस उसको मेंटेन रखा जा सकता है, या अस्थमा की दवाइयां देंगे, लेकिन वो परमानेंट क्योर नहीं हो सकता है। यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर और ऐसे टेम्पररी ही सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब ये श्वास रोग होता क्या है? तो लक्षण अगर देखें तो पेशेंट को उठते बैठते सांस फूल रहे हैं, पेशेंट को चलते फिरते सांस फूल रहे हैं, चढ़ते चढ़ते, अगर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो सांस फूल रहे हैं, खांसी होकर बहुत सारा बलगम निकलता है, या बलगम नहीं निकलता है, बलगम गले और छाती में फंसे रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती और फेफड़े में बलगम जमा हो जाता है, बलगम का पाचन नहीं होता है, सामता बहुत ज्यादा रहती है, छाती में ताए ताए की आवाज या कबूतर बोलने की तरह रोंकाई या क्रिपिटेशन आते हैं, आवाज आती है, अलग अलग तरह की आवाज आती है, और सांस, जो श्वास वाहिनियां जो होती है, आमाशय समुद्भव व्याधि है, क्लेदर कफ जो है, और कफ का स्थान भी है उर, तो वहां पे कफ की वजह से आवरण हो जाता है, और दूसरा स्त्रोत्र अवरोध हो जाता है, और वायु के वजह से स्त्रोत्र सिकुड़ जाते हैं, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जो दमा होता है, ये एक तरह से अनुवांशिक व्याधि है, और धूल धुआं, तेज सुगंध या दुर्गंध से, या फैक्ट्रियों से निकलने वाला रसायन युक्त वायु, या तेजाब, रबड़, प्लास्टिक की फैक्ट्रियों से धुआं, ये सर बहुत सारे कारण होते हैं। रसायनों की जो बदबू होती है, वो अगर फेफड़े में चला जाए तो आगंतुक कारणों से भी श्वास का बीमारी हो जाता है। या पाचन का संस्था खराब हो गया और बलगम ज्यादा बनने लगा तो वो फेफड़ों में जमा हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है फेफड़े में कम मिलने की वजह से सांस फूलने लगता है। तो उसमें बहुत गर्म दवाइयाँ खाए जाते हैं, पेशेंट खुद भी खाते हैं सेल्फ मेडिकेशन करके, या एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे और रुक्षता बढ़ती है, बलगम नहीं निकल पाता, और वो जो कफ है वो स्त्यान और लीन हो जाता है, अंदर चिपक जाता है, फिर पेशेंट को चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर वो रात को होने लगे और बहुत ज्यादा कंडीशन में वो खराब हो जाए तो बोलते हैं तमक श्वास। पेशेंट को बैठने पे आराम मिलता है, लेटने पे तकलीफ बढ़ जाती है। सूखा अगर कफ रहे तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको ठीक करना। तो चिकित्सा में अगर देखें, मैं श्वास की चिकित्सा बताऊंगा, पहले एक रवि जी आए हैं, इसका फॉलोअप ले लेते हैं। रवि चौहान जी, आप हरिहर सर, इनको गुजराती में बुलाइए। रवि चौहान जी, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए सर। जी सर। हाँ, प्रणाम सर, आपको आज कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर। नाक कैसा है? नाक से सांस लेने में नाक नाक बिल्कुल खुला है सर। मतलब ये अच्छा हो गया। और कान में जो आवाज आ रही थी, वो तो चालू है। आवाज आ रही है अभी भी? हाँ, आवाज तो आ रही है सर। वो कान में तेल डाले थे आप? कहा, कान में एक सिरबला तेल डालता हूँ और नाक में सरसों का ऑयल डालता हूँ। भूख कैसा लग रहा है आपको? भूख मीडियम। और डॉक्टर हरिहर सर आपको क्या दवाई दे रहे हैं? हरिहर सर आप क्या दे रहे हैं दवाई? त्रिभुवन कीर्ति, त्रिकटु, लवण भास्कर। उससे आपका भूख बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है सर। और वो गर्म पानी पी रहे हैं, पानी का एक हाँ, कप से? गर्म पानी सूट डाल के पी रहा हूँ सर। तो भी भूख नहीं बढ़ रहा आपका? नहीं, भूख नहीं बढ़ रहा है सर। हरिहर सर, आप इनको आम पाचक बट्टी और लहसुन आदि बट्टी, आरोग्यवर्धिनी, ऐसे कुछ ऐड कर दीजिए, अग्नि और प्रदीप्त हो जाएगा। हरिहर सर हैं? डॉक्टर हरिहर सर को बुलाइए, आप गुजराती में बुलाइए सर को। हरिहर साहब, ए हरिहर साहब। ठीक है, आप सर उनको कॉल करके बोलिए, मैं उनको बताऊंगा। सर आवाज नहीं आती? आवाज अब आती है सर? हाँ, हवे अभी हवे आ रही है। हवे आई। आप थोड़ा इनका हाँ जीवन तो पाचन स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, आम पाचक बट्टी दे दीजिए, लहसुन आदि बट्टी दे दीजिए, आदि दे दीजिए। जी सर। ठीक है, तो सर आप वो उसको सर आपको दवाई दे भूख देंगे। बढ़िया। भूख और बढ़ा होना चाहिए, अभी तो प्रतिशय ठीक हुआ है, अग्नि और अच्छा होना चाहिए।
ठीक है सर, फिर आप मिलिएगा, कल आइएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, जी प्रणाम। सर, थैंक यू। ओके सर। प्रीति मैडम, आपको कोई सर पेशेंट के बारे में पूछना है, पूछिए। हाँ, हरिहर सर बताइए। जी सर, मैं वो रवि जी है ना, उनके लिए विरेचन का प्लान कब कर सकते हैं? अभी कर सकते हैं, अग्नि बढ़ाने के बाद घृतपान करके विरेचन दे दीजिए। जी ठीक है, फिर आप बताइएगा। तो और वो सर कैसे हैं, श्यामल दास भाई सर? वो वही ठीक है, वो जुड़ते तो है लेकिन उनका कवरेज नहीं आता होगा, इसीलिए। नहीं तो मैंने लिंक तो भेज दिया उनको। और वो जो बच्ची थी पढ़ाई वाली? उसको बस्ती तो अभी दवाई आने के बाद देना ही है ना सर? हाँ ठीक है सर। नहीं वो, हाँ ठीक, वो हाँ बच्ची तो पहली तारीख से चली गई है। उनका मैसेज आएगा, कुछ दवाई तो दे दिया है उसने जो बताया था वो। ठीक है, तो उनका क्या वो हो रहा है पीसीओडी मतलब? वाली, हाँ पीसीओडी। हाँ 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 जी उसको सर। 3-4 महीने के बाद ऐसे पीरियड में आती है। हाँ और थोड़ा ये मुंह पे और थोड़ी थोड़ी बाल जैसी रुआटीन ऐसा लगता था, पिंपल्स ज्यादा हो रहे थे ऐसा। हाँ ठीक है, फिर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी डॉक्टर प्रीति मैडम, आपके पास कोई केस है, बताना चाहती है तो बता सकती हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कोई केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। गंगवार सर, विकास जी, डॉक्टर हनुमान जी, डॉक्टर मुनमुन जी, डॉक्टर गणेश भोसले सर, डॉक्टर शशि मैडम, डॉक्टर भारती मैडम, कोई केस है तो बताइए, तो मैं श्वास की चिकित्सा बताता हूँ। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर कल एक फीमेल पेशेंट आई थी, उसको ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया वाली प्रॉब्लम है। हाँ तो अभी सर उसको एकांग बृहत्वाद चिंतामणि प्रवाल पिष्टी ये सब दिया है। हाँ और शिरोधारा का और नस का प्लान किया है सर। उसमें वो भी सर रक्त मोक्षण भी करा सकते क्या, हाँ जरूर। इस थेरेपी से? हाँ, और सर उसमें पंचकर्म में और क्या सर उसमें? नस्य और कर्ण पूरण करिए, बस्ती दे दीजिए 101 आवर्ती शीर बला तेल का। कर्ण पूरण भी उसमें से? हाँ ठीक है, मैं नस और शिरोधारा का सोच रहा हूँ। हाँ, करिए। जी सर। कितना सर, कितने परसेंट सर वो फायदा हो जाता है ये सब कराने से? मेरा तो ये पहले ही केस है इसका, माने ट्राइजिया वाला। मेरे पास तो कितने हजारों पेशेंट ठीक हो गए। और वो हमारी एक मैडम थी, पूजा दत्त मैम, उनके हस्बैंड को भी जी ठीक हो गया। जी जी। परमानेंट ठीक ही हो गया। तो सर ठीक है, और मेडिसिन कुछ इसमें? आप गूगल कर दीजिए, स्वर्ण कल्प दीजिए, रस कल्प दीजिए, बादशामक। जी जी सर। हाँ जी दीजिए, सर, और थैंक यू। नहीं होगा तो हमें बताइएगा, फिर मैं और बताऊंगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और डॉक्टर भारती मैडम, आप कोई केस पूछना, बताना चाहती हैं? मुनमुन जी बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? नहीं, तो आप लोग अब सुनिए, आप लोग सोचिए क्या, मुनमुन जी क्या बोलना चाहते हैं? जी सर, हमारे एक पेशेंट आए हैं सर मेरे पास। सर वो हाँ आदिवासी तेल करके कोई है। वो हाँ। बोले कि उससे पहले मेरा बाल ठीक था, उतना नहीं झड़ता था, कभी कभी उसमें हेयर फॉल था। लेकिन आदिवासी तेल लगाया उसके बाद मेरा बहुत ज्यादा बाल खराब हो गया है और गुच्छा गुच्छा में झड़ता झड़ता है। तो वो क्यों लगा रहे हैं, क्यों? पता नहीं, बोले कि वो टीवी मतलब मोबाइल में मैंने देखा, उसका इतना ना फायदा बताया कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया। एक बार आप वीडियो ऑन करके बात कर रहे दिखाइए। नहीं, वो तो यहाँ पे नहीं है सर। तो वो ना जो तेल होता है, दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वया, वो सब देखना चाहिए ना, प्रकृति के हिसाब से सूट कर रहा है कि नहीं। ऐसा जादू तो ना होता है कि वो तेल से सबको फायदा ही होगा। हाँ, काहे कि अभी आदिवासी तेल का बहुत ज्यादा मतलब उस समय उस बीच में बहुत ज्यादा यूट्यूब पे हर जगह पे इतना ना उसको हाइक पे ले गया था, जो मतलब बहुत लोग उसमें प्रचार खरीद लिए। तंत्र जो होता है, मार्केटिंग, मार्केटिंग तो करेंगे, वो लोग को बेचना है, लेकिन रिजल्ट क्या हम्म, होता है वो भी तो देखना होता है। जी पागल सर। छौंक लगा थी ना।
और बाकी उनका हिस्ट्री में किया तो उसका पेट भी साफ नहीं है, भूख भी नहीं लगती, मल भी चिपका रहती है, जीभ में बहुत आम है सर। आम है इसमें। गंगवा- गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ ऑडियो। सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, जी। बताइए। हाँ सर, एक पेशेंट मेरे पास आई थी, फीमेल पेशेंट है। उसका अटेंडेंट आए थे एक्चुअल में। तो वो 16 साल की लड़की है, अनमैरिड। तो उसे सर जो है उधर सूल होता है बहुत ज़्यादा, जो है लंबर रीजन के फ्लैंक्स में। और तो एलोपैथ डॉक्टर ने पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, तो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन आया था, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन लेफ्ट साइड में, और राइट कहाँ साइड में पे? भी हल्का सा हो रहा है। फिर आईबीपी कहाँ? कराया उन्होंने, तो आईबीपी में भी इसी तरह का आ रहा है। सर, तो कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है? कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है? पीयूजे जंक्शन। यूजे जंक्शन मतलब क्या होता है? अरे सर, ये पैल्विक और किडनी में, जो पैल्विक और यूरेटर का जंक्शन अच्छा। है, अच्छा। वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है सर। हाँ, तो तो पेशेंट को है बहुत ही ज्यादा उधर सूल हो रहा है, कभी कभी होता है, कभी रुक जाता है। तो उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, यहाँ पर सर्जन ने अभी लखनऊ या दिल्ली ले जाओ, वहीं पर सर्जरी कराओ इनकी। नहीं, आप ठीक कर सकते हैं। पहले आप उनका केस टेकिंग करिए सर। यूजे जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर उनका वेग अवरोध का हिस्ट्री है क्या? अपान वायु दृष्टि, तो जी मूत्र सर। वेग का रोकना या मल वेग का रोकना, ये सब कुछ है क्या? वो देखिए आप। जी उसके सर। बाद में आप बत्ती दीजिए, नीरू दीजिए, अनुवासन दीजिए, ठीक हो जाएंगे। शीर वाला तिल का दे दीजिए। तो उससे सर ये अच्छा नींबू तो दसमूल चलेगा, और अनुवासन सर? अनुवासन शीर वाला का दे दीजिए। जी सर। अब जो पेशेंट आता नहीं आता है, उनके दिमाग में भी सर्जरी बैठी हुई है, तो मैंने कि भाई तुम जानो। सर्जरी कराने से ठीक हो जाएगा एनाटोमिकली, लेकिन वो जी। फिजियोलॉजिकल बात तो है ही ना, उसे और तकलीफ जी सर। समझिए। जहां पर भी शूल है मतलब वायु है, तो जी सर। उपस्तंभित वायु है कि निरुपस्तंभित वायु, वो देखना होता है। आम है तो आम की चिकित्सा करके फिर वायु की चिकित्सा करनी है, जी। निरामावस्था लगे। और बस्ती चिकित्सा तो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है वायु की। हाँ, मैंने उन्हें समझाया था, मैंने इस तरह से होगा, और आप चाह रहे हैं कि सर्जरी का लास्ट चारा होता है भाई, ना हो तो बाद में सर्जरी कर लेना, नहीं तो इससे सही हो सकता है। हाँ, इस बाकी तरह से मैंने उनकी बोला है, आप देखो आते नहीं आते हैं, क्या करते हैं वो लोग। उनका मर्जी है। जी सर। ठीक है सर। चलिए, यहाँ पे दो तीन लोग और जुड़ गए हैं। आप वैद्य सपना खत्री मैडम, आप कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकते हैं। पेशेंट का हिस्ट्री। डॉक्टर विकास जी कुछ बोलना चाहते हैं। बीना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, बताइए। गंगवार सर, वो पीयूजी वाले जंक्शन वाले का रिपोर्ट अगर होगा तो भेजिए ना पढ़ने के लिए। ना सर, मेरे पास रिपोर्ट भी नहीं है, वो ले गए हैं सब, मैंने फोटो स्टेट भी नहीं निकाला, वो आएंगे तो मैं शेयर करता हूँ दोबारा सर। हाँ, ठीक है। ले हाँ मैंने सर। ठीक किया है ऐसे पेशेंट का। तो वो ना जी सर। बस्ती से ठीक हो गए थे पेशेंट। जी। ठीक है। चलिए, फिर मैं श्वास की चिकित्सा बताता हूँ। जब पेशेंट हमारे पास अस्थमा के पेशेंट आते हैं कि उनको श्वास लग रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, तो आयशन श्वास है क्या? श्वास के अलग अलग टाइप होते हैं, वो हमें देखना चाहिए। क्षुद्र श्वास है, छिन्न श्वास है, ऊर्ध्व श्वास है, महाश्वास है, समग्र श्वास है, वो डायग्नोज करना चाहिए। दूसरा, हमें ये देखना चाहिए कि जमा हुआ बलगम को निकालने का प्रयास बहुत आवश्यक होता है, तो हम लघु वमन करा देते हैं, पेशेंट को अच्छा लगता है। श्वास जो है वो प्रवाह बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का प्रवाह, पेशेंट को अच्छा लगता है। उसके बाद में लघु वमन कराने के बाद हम विरेचन करा देते हैं, तो पेशेंट को और अच्छा लगता है। उसी तरह से हम सीतोपल आदि चूर्ण, फिर उसके बाद में थोड़ा सा शिला सिंदूर, मल्ल सिंदूर, ऐसे द्रव्य डाल के अच्छा पैदा होता है उसे। सिंदूर कल्प जो होते हैं वो अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है। उसी तरह से हम लोग चित्रक हरित की अवलेह दे देते हैं। उसी तरह से लवंग आदि चूर्ण है, श्वास का चिंतामणि रस है, श्वास कुठार रस है, मल्ल सिंदूर है, वासारिष्ट है, विरेचन के लिए अश्वगंधुकी रस है, भारगी गुड़ावलेह है, कफ कर्तरी रस है, शीर्षादि क्वाथ है, कंटकारी का हम लोग क्वाथ या पंचांग या अवलेह या घृत, कंटकारी अवलेह, कंटकारी घृत, ये देते हैं तो बहुत अच्छा पैदा होता है। च्यवनप्राश अवलेह देते हैं। उसी तरह से आनंद भैरव रस, कस्तूरी भैरव रस, ये देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दवाइयां देते हैं। उसी तरह से हम और क्या कर देते हैं, कुछ क्षार का मैं योग बताता हूँ, अनुभविक योग हमारे सर का। धतूरे का फल या पंचांग लेना है, धतूरा।
अर्क के पीले पत्ते लेने हैं, तंबाकू के पत्ते लेने हैं, फिर बांस के पत्ते लेने हैं, फिर अपामार्ग केले के पत्ते, ये सब 1-1 किलो लेना है। फिर कलमी तोरा, पोटेशियम पर मैग्नेट, सिंधा नमक, नवसागर, इसको हांडी में रख के फूक देना है, मतलब जला देना है, भस्म कर देना है। फिर इसको मतलब ये पूरा 4 गुना जल डाल के फिर धो देना है, और जो पानी रहेगा, जो राख रहेगा उसको छान देना है, जो पानी रहेगा उसको उबालना है। फिर ये एक क्षार बन जाएगा। यह क्षार जो है वो 40 ग्राम लेना है, करकट श्रृंगी 120 ग्राम, और इस सबको मिक्स करके गोलियां बनानी है, या पाउडर फॉर्म में भी। इसको आप दिन में 2-3 बार शहद के साथ दें, तो ये कफ को काट देते हैं, क्योंकि क्षार है, और श्वास रोग ठीक हो जाता है। इसी तरह से कुछ गोमूत्र वाला भी दवाई है, कि गोमूत्र 10 लीटर लेना है, खूब पका लेना है। गोमूत्र का 1/4 रहना है देना है। उसमें शुंठी डालना है, हरितकी डालना है, सिंधा नमक डालना है, लवंग डालना है, पीस कर डाल देना है, और इसको उबालना है। फिर ये जो पानी रहेगा गोमूत्र का पानी, ये अगर पीने के लिए दें, या तुलसी के रस के साथ दें, शहद के साथ दें, तो ये कफ को निकालता है। या अपामार का जो क्षार होता है, उसको गोमूत्र के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें, मल्ल सिंदूर तो है ही, और अस्थमा की दवाइयां हैं तो जो केतु रस है, चंद्रामृत रस है, वो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। हाँ, रवि चौहान जी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, मेरी भतीजी है। हाँ, और एज ये ये कंटिन्यू सर 6 6 महीने से कंटिन्यू ऐसे खांसी आती है उनको। खांसी आ रही है? चलिए, तो कंटिन्यू इनका ऐसे केस ही टेकिंग कर रहता है। देते हैं। हाँ, केस टेकिंग करते हैं। फिर हरिहर सर, आप इनका दीपन पाचन करके वमन करा दीजिएगा। चलिए, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? मुनमुन जी, आप केस टेकिंग करेंगे? गुजराती आती है आपको, मुनमुन जी? जी, गुजराती तो नहीं आती सर, हिंदी में आती, हिंदी में पूछ हाँ, सकता हूँ। हाँ, पूछिए। जी, आपका नाम क्या है? प्रगति। जी जी, बोल। नाम बताओ प्रगति। आप। प्रगति। अच्छा, हम्म। एज क्या है आपका? 16 साल। अच्छा, एज 16 है। हाइट कितना है? हाइट हाइट 5.5 फुट। 5.5 फुट। वजन कितना है? वेट? 52 kg। 52 kg। ठीक है। अब इनको क्या प्रॉब्लम है अभी, क्या क्या प्रॉब्लम है अभी? कंटिन्यू ऐसे खांसी खो खो चालू ही रहता है कंटिन्यू। अच्छा, कितना छह दिन महीने से? में तकरीबन कितने पे एंटीबायोटिक के लगभग 4-5 किलोग्राम तो एंटीबायोटिक खा गई होगी, और चार स्टेरॉइड। पाँच अच्छा, ठीक है। ये इनको कितना दिन से ये मतलब ये जो कंटिन्यू खांसी रहता है? जी सर। कितना दिन से है, मतलब कितना दिन से? 6 महीने से 6 मंथ। 6 महीना से है। जी। ठीक है। ये किस समय अधिक होता है, मतलब सुबह में अधिक होती है, रात को जब सोते सोते समय अधिक होती है, कब होता है अधिक? नाइट में सो जाती है तब नहीं आती है, दिन में पूरा दिन चालू रहती, जब जगती है तब से चालू कंटिन्यू चालू ही रहती है। तो कोई एक समय है ना, दिन में अधिक हो गया शाम को कम हो, या फिर शाम को अधिक हो गया दिन में कम हो गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कंटिन्यू रहती है। अच्छा, ठीक है। और हाँ, और इनको और कोई प्रॉब्लम, सांस लेने में कोई तकलीफ है क्या? है? बोल। नहीं। सांस लेने में कोई, सांस जैसे सांस फूलता है, थोड़ा चलने पे सांस वगैरह फूलता है? हाँ। सांस फूलती है ना? तो इसे, इनको जो है ये इनहेलर नाक नाक में यूज करना भी पड़ता है क्या, इनहेलर? नाक बंद रही है? नहीं। नहीं। नाक खुला रहता है? हाँ। सांस प्रॉपर लेती हो ना नाक से, या फिर ये प्रॉब्लम होता है, एक नाक जाम हुआ तो दूसरा से लिए, ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं, नाक तो खुला ही रहता है।
अच्छा, भूख भूख अच्छे से लगता क्या? नहीं लगती। भूख नहीं वो लगती तो ना? सर ठंडा कंटिन्यू की एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड ले रही है 6 महीने से। अच्छा अच्छा अच्छा। पेट पेट खुल के साफ होता क्या पेट? पेट फूले है। कब्ज कब्ज रहती, कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहता क्या? कब्जियत रही है नहीं। नहीं नहीं, वो रहता होगा, कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही होगा। कब्जियत रही है अच्छा, हमारे साथ एक बार ये लेकिन एक हमारे बार इनका संडास साफ दिनचर्या ये बोलिएगा ना। एक बार इनका दिनचर्या बोलिए, कितना बजे सुबह में, रात को कितना बजे सोती हो आप? डॉक्टर कितना वागे हुई जाए 11 बजे। अच्छा, रात को 11 बजे सोती हैं। उठती कितना बजे हैं? 7 बजे उठती हैं। उठने के जस्ट बाद क्या करती हो आप? पढ़ाई 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 करती है। अच्छा, पढ़ाई करती हैं। अच्छा, नहीं, उठने के जस्ट जी। बाद सोच जाती है क्या? सोच जाती है सोच? उठने तरफ संडास जाएंगे नहीं। नहीं जाती है ना, पेट साफ नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद कुछ ये प्राणायाम योगा वगैरह करते हैं क्या? योगा करती है? हाँ क्यों योगा करे करती है कि ऐसी बोल रही है? करे योगा में हूँ करे अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम करती है। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, सूर्य नमस्कार वगैरह कुछ करती है? नहीं नहीं करती। नहीं करती है ना? ठीक है। अच्छा, सुबह का ब्रेकफास्ट कितना बजे करती है ये, मतलब नाश्ता? नाश्ता 8 बजे। 8 बजे करती है, उसमें भूख लगा रहता है? नहीं। लगती हुई नहीं रहता है ना? अच्छा, ब्रेकफास्ट में मतलब सुबह का जो नाश्ता में क्या सब खाना पसंद करती हो आप? क्या सब खाती हो? उनका नाश्ता है रोटी ने दूध दूध और रोटी गेहूं की रोटी और दूध। दूध और रोटी। अच्छा, रोटी में नमक मिला रहता है क्या? नहीं। नहीं। दूध रोटी खाते। ठीक है, कितना रोटी खाती है सुबह सुबह? एक एक रोटी। ठीक है। और उसके बाद ठीक है, ये उसके बाद क्या काम करते, रोटी खाने के बाद क्या करती है? शुरू करें। स्कूल जाती है। अच्छा, स्कूल स्कूल गए, उसके बाद लंच कितना बजे करती है ये? 1 बजे। 1 बजे। उस समय क्या खाती हो, भूख लगा रहता है उस समय? नहीं। उस समय भी भूख नहीं रहती है, तो उस समय 1 बजे क्या खाती हो आप? उनका एक बजे चाट। रोटली की रोटलो रोटली सब्जी रोटी। सब्जी रोटी। ठीक है, 1 बजे खाए, उस समय भी भूख नहीं रहता है। कितना रोटी खाती है, 2 रोटी? अच्छा, उसके बाद स्कूल से आ गई। स्कूल से आने के बाद क्या क्या करती, दिन में सोती भी हो क्या? नहीं। नहीं। शाम को कुछ नाश्ता में लेती हो? नहीं। नहीं ना? अच्छा। रात को कितना बजे खाना खाती हो? 7:30 8। 7:30 बजे। रात को क्या खाती हो? उस समय भूख लगा रहता है आपको? नहीं। भूख नहीं रहता है। ठीक है। तो रात में क्या खा, दही खाती हो क्या, दही? नहीं। दूध? हाँ। दूध कब खाती हो? रात। कितने बजे, खाना खाने के साथ ही या खाना खाने के बाद? खाना खाते हैं तब। खाना खाते समय ही दूध पीती हो? दूध कितना लेती हो? दूध किलो ले 1 गिलास। एक एक गिलास। ग्लास एक त्राणी भरी ने हाँ नहीं अच्छा, नहीं ग्लास इनको ग्लास एक वाट को। इनको पूछे इनको पूछे पानी कौन सा पीते, फ्रिज का पानी पीती है या फिर नॉर्मल पानी पीती है? नहीं मटके का पानी मटके का पानी।
मटके का पानी पीती है। फ्रिज का कोई चीज खाती भी है, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, फ्रिज का चीज नहीं खाती है। बाहर का कुछ खाती है क्या? बाहर का चीज पूछिए तो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। बाहर का चीज नहीं खाती है, जैसे बाहर का बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, ये सब? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं खाती है। अच्छा, ये पूछे, स्कूल जाती है, स्कूल में मान लीजिए कोई चीज का बैग आया, मतलब स्कूल में जब पढ़ाई करी उसी समय पेशाब का बैग आया, मूत्र का बैग आया, या फिर यहाँ घर पे तो इसका पेट साफ नहीं होता, स्कूल में मल का आया, शौच आया, तो जाती है क्या? बाथरूम जाती है स्कूल में? जाती हो? हाँ। ठीक है। ओके, ये भी नहीं है। तो ये इसका इनका पीरियड स्टार्ट हुआ क्या? पीरियड के बारे में पूछिए तो। पीरियड। पीरियड स्टार्ट हुआ? हो गया ना? उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कितने दिन का पीरियड होती है वो? कितना दिन का मतलब कितना दिन रहती है? 5। 5 दिन रहती है। अच्छा, तो 5 डे का है, तो उसमें कितना पैड चेंज करना होता है पहला 3 दिन? સહી છે એટલે 3 દિવસ પેટમાં કેમાં ક્યાં એમ પૂછે નહીં। तो जो उसमें उसका कैसा देख, कभी गौर की हो कि कैसा रहता है? काला धब्बा रहता है, काला उसमें क्लोट बन के आती है क्या? अच्छा, ये गौर नहीं की हो। अच्छा, वो पीरियड के समय बुखार भी आती है? नहीं? हम्म, कोई तकलीफ अच्छा। નથી થતી ને પીરિયડ ટાઈમે એમ? नहीं नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। બસ એ सीना में તો कुछ? आप ये રેગ્યુલર बताइए, 5 દિવસ આવી જાય ને રેગ્યુલર एक એટલે चीज 5 દિવસ। बताइए कि एक चीज बताइए कि ये जब शुरू हुआ था तो बारिश में भीग गई थी क्या? वरसाद में भींजाणी थी? नहीं। વરસાદમાં કોઈ વખત ભીંજાણી હતી એમ પૂછે સાહેબ? આ नहीं नहीं ઉધરસ नहीं। શરૂ થઈ ને ત્યારે? और 6 महीना पहले शुरू हुआ तो क्या बुखार आया था या दही छह खाती थी? तो ये 6 महीना पहला હું થયું હતું પછી ઉધરસ ચાલુ થઈ હે? पहले पैर में दर्द था, पाँव में दर्द था, दोनों पाँव में। तो उसमें पिंडली है ना, सर, पिंडली में ज्यादा दर्द था, ठीक चल है भी नहीं ठीक है पाती थी। ठीक है, तो ये शुरुआत कैसे हुई? नाक में सर्दी हो गया उससे शुरू हुआ क्या? पहला पिंडली में सर्दी की दर्द वजह था? से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डायरेक्ट खांसी शुरू हो गया? पहले बिलीरुबिन थोड़ा हाई आया था। ठीक है, वो ठीक है। भूख कैसी लगती है इनको? भूख नहीं लगती है सर। सर તમે इनको મંદાગ્નિ है? अग्निमंद है सर। हरिहर सर, पहले आप इनको क्या करिए, पहले तो चंद्रामृत रस और कफ केतु रस, कफ कुठा रस, कनकासव, श्वास का चिंतामणि, ऐसे कुछ द्रव्य दीजिए, लंघन कराइए और दीपन पाचन द्रव्य दीजिए। और फिर ट्रीटमेंट कराने के बाद 1 हफ्ते के बाद जब भूख अच्छी हो जाए तो घृतपान करके और वमन करा दीजिए, या अभी लघु वमन भी करा सकते हैं, उससे कफ निकलने से अच्छा लगेगा। और मात्रा बस्ती अगर देंगे तो खसका जो आ रहा है ना, वो भी कम हो जाएगा, मात्रा बस्ती तेल का। સર इमिडिएट દીપલ करके પાચન फिर बाद में बड़ा वमन करें। कफ निकले थे जरा। सर? कफ नहीं निकल रहा है ना, इसलिए घृतपान करके कफ निकालना पड़ेगा। जी सर। हाँ, तो आप ना सर क्या करिए, कल हरिहर सर के क्लिनिक में जाइए और सर आप स्टेथोस्कोप से पूरा चेक करिए कफ कहाँ कहाँ जमा है, कंजेशन है क्या है, और थोड़ा केस टेकिंग करिए सर इनका, उनको तो केस निकालिए। हाँ, जी जी सर, उनको शुष्क काश है ऐसा लगता है ना सर? शुष्क कहाँ से, तो इनको घृतपान कराना जरूरी है। सीतोपलादी चूर्ण का अनुपान घृत या कंटकारी घृत अगर मिले तो वो दे दीजिए। त्रिकटु चूर्ण हाँ वो दीजिए तो सर वो दीजिए। हमने दिया ही है। हाँ, लेकिन वमन करा देंगे ना, लघु वमन, तो पेशेंट को आराम पड़ जाएगा। जी और जी सर। चंद्रामृत रस दे दीजिए, बाद में बड़ा वमन कराइए, बहुत अच्छा मजा आएगा। हाँ हाँ, चंद्रामृत रस है, श्वास कुठार, कंटकारी आवले, हाँ अश्वगंधा आवले। हाँ, और शोधन के बिना नहीं ठीक होंगे, शोधन तो करना ही पड़ेगा। नहीं, शोधन तो कराना ही पड़ेगा। हाँ पर ये वातज कास लग रही है मुझे तो। हाँ,
बात और का तो इसलिए घृतपान कराना चाहिए। अभ्यंतर भी स्नेहन बाह्य स्नेहन होना चाहिए वहीं पे, हाँ तो आराम होगा। तिल तैल या कंटकारी घृत मिला के पानी, गरम गरम पानी थोड़ा थोड़ा मुहुर्मुह देने से थोड़ा ज्यादा उपयोग होगा। और सेंध और तेल बाहर से स्नेहन करने से, और क्या करना, स्वेदन करना, गरम कपड़े से स्वेदन करना। हम्म, बराबर। थैंक ठीक यू है सर। सर, आप करिए हरिहर सर, इनका अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सर, इनको थैंक यू। आपको ठीक करना है हरिहर सर, पूरा ठीक कर दीजिए। आपने अस्थमा भी ठीक किया है। अस्थमा नहीं सर, वो हमारे एक 17-18 साल की शुष्क काश वाली थी, वो अभी हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, आपने वमन कराया था मुझे याद है। हाँ, वमन तो बाद में मैंने कराया था, पहले उसको समन औषधि दिया था, और सर बस्ती से ही रिजल्ट आने लग गया था। हाँ बहुत अच्छा। और सर 18 साल से इसको कितनी खांसी थी कि अगर अपने घर पे कोई गेस्ट आता तो आओ इतना भी नहीं बोल सकती थी, इतनी खांसी चलती थी। अब आंख में से तो इतना पानी निकलता था कि कोई उनको घर आने वालों को भी रोना आ जाता कि इतनी खांस आती थी। और शाम को सर उनको पड़ोसी को जागना पड़ता था इनकी खांसी के हिसाब से, इतनी खांसी थी। हाँ तो आप इनका केस लेके ठीक कर दीजिए सर। सिर ये तो सही हो जाएगी सर मेरे ख्याल से। चाहे हाँ, वातज का की चिकित्सा और शुष्क का दोनों में फर्क कुछ नहीं लगता। शुष्क काश में शुष्कता एक ही है ना, जी शुष्क सर। या स्राविक, ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन वातज का साइंटिफिक शब्द। ठीक है, जी इनको घृतपान कराइए तो ज्यादा फायदा होगा, या तेल। जी जी सर। ठीक है सर। शशि जी मैडम, आप सर। कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। उनको सांस फूल रही है, टेम्परेचर शाम को बढ़ता है क्या? शशि मैडम, आप कुछ पूछना चाहती हैं, आपके प्रश्न हाँ पूछ सर, जी सकते सर। जैसे अभी इन्होंने बताया कि पैर में दर्द हुआ था, पहले शुरुआत हुई थी 6 महीने पहले। तो एक बात बताइए बच्चा, अभी आप 16 साल के हैं ना, तो आपको अच्छी तरीके से याद है कि कब ऐसा था कि जब आपका खूब अच्छे से पेट साफ होता था, कब से ऐसा लगने लगा कि नहीं पेट बहुत बढ़िया साफ नहीं हो रहा आपका? नहीं याद है? चलो। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाई लिखाई का टेंशन कितना लेते हो? हैं। स्कूल में पढ़ने में अच्छे हैं? जी। सही सही ईमानदारी से बताइएगा। देखिए मैं आपको क्यों पूछ रही हूँ, अगर जब कभी भी आप टेंशन लोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए मेहनत तो करना है। जैसे आपको एक तो रात में टाइम से सोना पड़ेगा, मतलब जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और जब बहुत तेज भूख लगेगी तो ही खाना खाना पड़ेगा, दवाएं दी जाएंगी, परहेज कुछ करने पड़ेंगे, वो चीजें हैं। लेकिन एक होता है कि हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मतलब पढ़ाई लिखाई करिए, धीरे धीरे करिए, सब आ जाएगा। लेकिन अगर आपने टेंशन लिया तो प्रॉब्लम होगी। तो एक बात बताइए, आपके यार दोस्त हैं? दोस्ती वोस्ती करते हो लोगों से? स्कूल में भी ऐसे ही तकलीफ रहती है कि घर पर ज्यादा तकलीफ रहती है? हम्म। સ્કૂલમાં તકલીફ રહી વધારે કે ઘરે રહી વધારે? બધાયમાં રહી છે, सब जगह रहती है। नहीं, सब जगह रहती है वो बात तो ठीक है, लेकिन जैसे मान लो दोस्तों के साथ है, हंस खेल रहे हैं कि मतलब खेल कूद रहे हो, तब उस वक्त थोड़ा आराम रहता है। है नहीं। सर इसको मतलब एक बार हरिहर सर आप खुद सामने से देखिए, क्योंकि बच्चे में जो उसकी आंखें दिख रही हैं, मुझे जो लग रहा है, एक बार बेटा अपनी जीभ दिखाना जरा। जीवा भी साम है, अंदर कर लीजिए आप। शाम का तो है अभी। हाँ सामता भी है, इनका एचबी सर टेस्ट कराइएगा, और और थोड़ा सा मनोबस स्रोत देखिएगा, बाल देखिए ड्राई ड्राई उड़े हुए हैं, इनको थोड़ा सा नहीं, एच टाइम बी लगेगा। हम्म। 12% है मैम। ठीक है। 12 ग्राम। तो हाँ, और पीरियड का बेटा जब ब्लड आता है ना, थोड़ा इस बार ध्यान देना कि उसका रंग वंग कैसा रहता है, क्या उसमें थक्के उके तो नहीं आते, या उसमें ज्यादा दर्द रहता है, या पेशाब की कोई तकलीफ हो। पेशाब की कोई तकलीफ मतलब क्या, पेशाब में पीलापन या जलन वगैरह रहती है, बार बार जाना पड़ता है, ये सब सारी चीजें। क्योंकि आपकी जो कंडीशन दिख रही है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लॉन्ग टर्म तक जब दवाएं खाते हैं तो उससे भी काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं।
ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीजें बताई जाएंगी, धीरे धीरे आप करेंगे। और नाक बहती है अच्छे से, क्योंकि आप हैंकी नाक हाथ માંથી में पानी लेके નીકળે बैठे ना, इसलिए पूछ रहे हैं। हरिहर सर, आप एक बार सामने बिठाकर बच्चे को पूछ लेना, थोड़ा सा बच्चे नर्वस भी हो जाते हैं, कम एज के बच्चे, ठीक है, तब इनका थोड़ा ज्यादा अच्छे से पता थोड़ा चलेगा। सा स्ट्रेस स्ट्रेस जैसा तो लगता है कि नहीं मैम? हाँ, नहीं वो तो नहीं, मुझे स्ट्रेस क्यों रहेगा। आप एक बार सामने बिठाकर इनकी नब्ज वगैरह भी देख लीजिएगा, और थोड़ा सा अच्छे से जी मतलब इनको खड़ा करिएगा, और देखिएगा क्या इनका राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर बॉडी को हाफ पार्ट में मतलब सीधे लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करें तो क्या बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं, तो वो जरा थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और फेस पर रंग देख लीजिएगा, कहीं कहीं डिस्कलरेशन तो नहीं है, क्योंकि ये मुझे वीडियो में ऐसा नजर आ रहा है, बट आप सामने देखना, वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्रीमी वगैरह की हिस्ट्री भी तभी पता चल पाएगी, जो मुझे लग रहा है। तो एक बार सर आप देख लीजिएगा, फिर हम लोग फिर इनसे कल या परसों फिर दोबारा बात किया जाएगा। ठीक है बच्चे, लेकिन खुश रहना है, जल्दी जितना खुश रहेंगे उतना जल्दी आप ठीक होंगे। ओके जी, चलो, ठीक है। हो जाओ, और आप चिंता ना करो। किसी के पेशेंट, किसी के और के पेशेंट है क्या? नहीं है, तो ठीक है। डॉक्टर हरिहर सर आप देखिए, फिर बताइए। मुनमुन जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे भी आज एक पेशेंट आए थे सर, उनको जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करने आता है। तो भी बच्ची है सर, मतलब 16 साल की बच्ची है। हाँ वो, हाँ हाँ, तो सर वो अभी, हाँ, उसका यही प्रॉब्लम है सर कि वो, उसका भी पेट साफ नहीं होता अच्छे से, भूख भी नहीं लगती अच्छे से। और वो हाँ मेरे पास आई थी ये कंप्लेन लेके कि वो पढ़ाई करती है तो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मतलब हाँ। कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम है उसको। जब पढ़ने के लिए बैठती है तो झपकी आने लगता है, नींद आने लगता है उसको। हम्म। तो और आप बाकी, देखिए, सामता है, तंद्रा क्यों हो रही है? सामता होगी तो फिर उनका केस हाँ, ठीक जीवा में करिए, शोधन कराइए। बहुत ज्यादा शांता है जीवा में सर। तो उनका अग्नि अच्छा करिए, ठीक हो जाएंगी। शोधन करा अग्नि, दीजिए, विरेचन कुछ करा दीजिए। एक बार ब्रेजर करवाया, और उसका एक और था कि उसका पीरियड 2-3 महीना गैप करके आता है सर। हाँ तो उसका अभी क्या मतलब, मेनली तो अभी दीपन पाचन करके विरेचन करवा देते हैं उनको, घृतपान हाँ, करके। बराबर। और पीरियड के लिए कुछ दवाइयाँ जो अभी देना होगा सर। पहले इतना बेसिक, पहले ये करिए। पहले बेसिक ये इतना कर करिए। लेना उसके बाद। हाँ, हाँ हाँ, मतलब सर देख इसका लेना जो है, क्या होता है। इसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? मतलब कि जब पढ़ने के लिए बैठती है तो तो बोलती है कि वो मुझे झपकी आने कफ लगती ज्यादा अगर होता है ना, तो कफ की वजह से आलस आता है। है। आलस आता है, अच्छा, तो कब? हम क्या है, किसी का ध्येय और आलस इसको ही ठीक कर सकते हैं, बाकी तो उनका इंटरेस्ट खुद होना चाहिए। हाँ, लघु आहार। मैंने उनको, मैंने बोला कि तुम्हें पढ़ाई में रुचि नहीं है क्या? बोले नहीं, पढ़ने को बहुत रुचि है। हम बोले क्या बनना है? तो बोले इंजीनियर बनना है। बट बोले जब, लेकिन जब भी शोधन पढ़ती है तो मुझे, शोधन होने से सब मस्तिष्क में जो भी स्रोत होते हैं वो ठीक होने से सब ठीक हो जाएगा। जी सर, जी सर। और उनका इसके जो साथ लाइफ नशे, स्टाइल है वो, लाइफ स्टाइल को भी अच्छा करे। सुबह जल्दी उठना है, दौड़ना है, भागना है, हेल्दी माइंड हेल्दी शरीर, तो पढ़ने में मन वैसे रहेगा। तो वो तो उठती है, बोलती है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ। तो बोले कितना बजे? तो बोले 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, 4 बजे सोच जाके फिर पढ़ने के लिए बैठती हूँ, लेकिन फिर मैं नींद आने लगता है। ये बोल रही है सर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको, आदत डालने से सब ठीक हो जाता है। जी सर, ये करवाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ सर उनको। हाँ, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, और थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं तो 50 मिनट हो गया, मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम लोग सुबह मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुबह मिलते हैं। ओके। थैंक यू।